बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 6th क्लास की साइंस का हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसके हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। कल मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस करवाए थे लॉन्ग क्वेश्चंस, जिनको मैंने कहा था कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आज हम लोग नेक्स्ट जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारे इस चैप्टर के आखिरी 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है जी हमारा, राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। कल हम लोगों ने मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, आज हम लोग नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल्स की सबसे पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ये है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो तीनों हालतों में पाई जाती हैं, यानी गैसियस फॉर्म में भी पाई जाती हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी पाई जाती हैं और ये सॉलिड फॉर्म में भी पाई जाती हैं। दे आर फाउंड in gaseous, liquid and solid state। ठीक हो गया जी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ ना मेटल्स के उल्ट है, मेटल्स के ऑपोजिट है। अब हम लोगों ने कल पढ़ा था मेटल्स जो हैं वो हार्ड होती हैं, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होती हैं। नॉन मेटल्स दे आर सॉफ्ट। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसी है, नॉन मेटल का एक कंपाउंड है डायमंड, वो जो है वो सॉफ्ट नहीं होता, वो हार्ड होता है। और एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। ठीक है जी। थर्ड, हमने कहा था जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर चमक पाई जाती है, इनके अंदर चमक नहीं होती। दे डू नॉट हैव शाइन अगेन एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अंदर शाइन होती है। ठीक है जी। फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने कहा था जो मेटल्स होती हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी जो नॉन मेटल्स होती हैं ये जल्दी जो हैं ये पिघल भी जाती हैं और जल्दी ये जो हैं बॉयल भी करना शुरू कर देती हैं। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये और मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं। लास्ट ही हमने कहा था जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया जी। ये हमारा था पहला क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट यूजेस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। सॉरी, नॉन मेटल्स के यूजेस हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा है। हम लोग हर जगह पर ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जो हवा जो जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं वो मेनली जो है वो नॉन मेटल्स पर मुश्तमिल है। सबसे ज़्यादा जो मिकदार है हवा में वो नाइट्रोजन गैस की होती है, तो नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। उसके बाद जो मिकदार है वो होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। तो ये कंप्राइज जो है ज़्यादातर किस पर करती है, नॉन मेटल्स के ऊपर। द एयर वी ब्रीथ इन कंसिस्ट ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ETC। ये सारी नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल ये 2 नॉन मेटल्स का मजमू है, ये एक नॉन मेटल है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो वेल्डर्स होते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं, अगर आपने उनको कभी वेल्डिंग करते हुए देखा हो तो वो एक डीऑक्सी जो शोला है उसको यूज़ करते हैं, ऑक्सी फ्यूल फॉर कटिंग, जो आयरन वगैरह जो उसने शीट्स वगैरह काटनी होती हैं तो उसके लिए वो ऑक्सी फ्यूल यानी ऑक्सीजन वाला जो फ्यूल है उसको यूज़ करते हैं। वेल्डर्स यूज़
फ्लेम ऑफ ऑक्सीफ्यूल फॉर कटिंग। ठीक हो गया जी। उसके बाद ऑक्सीजन इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो है ऑक्सीजन उसको यूज़ करते हैं। वो मरीज़ जिनको सांस लेने में क्या होती है, दुश्वारी होती है, उनको हम लोग आर्टिफिशियली जो है वो सांस देने के लिए ऑक्सीजन गैस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जी, फास्फोरस इज़ यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री, यानी वो जो माचिस बनाने वाली इंडस्ट्री है उसके अंदर किसको हम लोग यूज़ करते हैं, फास्फोरस को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो डायमंड है इज यूज्ड इन ज्वेलरी। डायमंड को हम लोग ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे नॉन मेटल्स की। इसके अलावा इनके बेशुमार यूजेस हैं, लेकिन अगर आप 5 यूजेस कर लें और इसको लिख लें तो ये मोर देन इनफ है आपका आंसर जो है उसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, राइट यूजेस ऑफ कंपाउंड्स। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड हम लोग यूज़ करते हैं वो है वाटर। वाटर जो है हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारे जो डेली यूज़ में वाटर सबसे ज़्यादा है, और ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इसको हम लोग मुख्तलिफ मशरूबात में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये सिंपली वाटर के बगैर हमारी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है ये सोडियम एंड क्लोरीन से मिलकर बनता है, और ये हमारा जो नमक है उसे उसका जो फार्मूला है या जो केमिकल फार्मूला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोग चीज़ों को कुछ जायका करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जिन्हें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ फराहम करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस को डिस्कस किया, और कुछ कंपाउंड्स जो थे उनके बारे में पढ़ा और उनकी जो यूजेस हैं उनको डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।